नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल में। बेसिकली मेरे चैनल पे मैं बात करूँगा एस्ट्रो विथ लॉजिक्स। एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का मतलब ही ये है, एस्ट्रो विथ लॉजिक। एस्ट्रो साइंस को आप यही कह सकते हैं, आकाशीय तारों की गणना और उसमें लॉजिक ढूंढना, दैट इज एस्ट्रोलॉजी। तो आगे बढ़ते हैं अपने प्रोफेशन व्यापार के इस सीरीज में, जिसे आप नौकरी या जॉब कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे एक्वेरियस लग्न पे, जिसे आप कुंभ कहते हैं। मैं रेड पेन इसलिए यूज कर रहा हूं कि इसका जो 10th लॉर्ड है वो मंगल है, विच इज कॉल्ड मार्स इन इंग्लिश। तो मैं जल्दी ऐसे वीडियोस भी बनाऊंगा जो बेसिक सिखाएं, बिकॉज मुझे मालूम है कुछ लोगों को बहुत बेसिक सीखने की ज़रूरत है, मुझे जो कमेंट्स आ रहे हैं। तो फिलहाल तो मैं इस पे बात करता हूँ। कुंभ लग्न में 10th लॉर्ड है मार्स, बट यहाँ पे मार्स वो काम नहीं करेगा जो एरीज राशि में करता है। यहाँ पे मार्स काम करेगा इस राशि के गुण धर्म के अनुसार। अब ये राशि जो है ये जल तत्व की राशि है, और मंगल यहाँ जो है जाता है तो एक तरह से अपना व्यवहार बदल देता है। मंगल अग्नि प्लैनेट है, बट राशि जल तत्व की होने के कारण उसका व्यवहार बदल देता है। तो जैसे मेष राशि में यहाँ मंगल था, जब कर्क लग्न की बात की थी, तो वो बड़ा अग्रेसिव था, क्योंकि इसके जो नक्षत्र हैं केतु है, शुक्र है, सूर्य है। पर यहाँ पे जो इसके जो नक्षत्र हैं, है ना, वो अलग व्यवहार के हैं। तो यहाँ पे मंगल जो है अपना व्यवहार झगड़ालू ना करके, गुस्से और रौब वाला ना करके, यहाँ मंगल जो है एक जासूस की तरह काम करता है। बेसिकली आप देख लेना, जब इस लग्न की बात होगी तो इन लोगों का जो काम होगा ना, ये काम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ये बताना पसंद नहीं करते। ये अपने कर्म को, अपनी चीजों को हिडन और छुपा के रखना पसंद करते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ छुप जाता है। तो होता क्या है, ऐसे लोग बेशक पुलिस आर्मी में जा सकते हैं, पर पुलिस आर्मी में ये काम करेंगे खुफिया विभाग में, है ना। या तो ये पर्सनल डिटेक्टिव एजेंसीज खोल लें, अच्छे डिटेक्टिव होते हैं, मंगल होने के कारण हिम्मत वाले तो होते हैं। तो आईबी, रॉ, इस टाइप की जितनी भी एजेंसीज हैं, उनके लिए ये लोग काम करते हैं, और करना भी चाहिए, बिकॉज मंगल का यहाँ वो रूप है जो सामने नहीं आता। तो ये लोग छुप के बहुत बढ़िया काम करते हैं, दुनिया की नजर में आए बिना। कई सारी पर्सनैलिटीज हैं, जैसे बच्चन साहब हैं, कुंभ लग्न के हैं, मंगल उनका 10th लॉर्ड है, यहाँ बैठा है। तो आप कहोगे कि यार ये तो एक्टर का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है, पर मंगल के साथ 4 प्लेनेट और बैठे हैं, बुध भी बैठा है। तो मंगल और बुध का यहाँ पे जब जोड़ गठबंधन हुआ, तो इनके काम में क्रिएटिविटी जुड़ गई। अब ये भी बड़ा सीक्रेटिव काम करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं तो बड़ी सीक्रेटिव करते हैं। सीक्रेटिव एक्टिंग कैसे करते हैं कि ये इन्होंने एक्टिंग कहाँ सीखी उसके बारे में कभी बात नहीं करते, है ना। ये अपना इन्होंने करियर कैसे बनाया वैसे बात नहीं करते। अपने काम को पाने के लिए क्या करते हैं, काम मिलने के बाद उसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, आपने कभी बच्चन साहब के मुंह से नहीं सुना होगा। तो बात ही सीक्रेट। अच्छा, मंगल सीक्रेट हाउस, ये 8th हाउस वैसे भी सीक्रेट है, तो वहां से उठ के यहाँ आ गया, फिर 5th हाउस यहाँ आ गया। तो कॉम्बिनेशन क्या हुआ, इनकी एक्टिंग में भी आपको एक अलग डीप वो दिखेगा, बहुत डीप एक्टिंग करते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये इन्होंने किया तो किया कैसे, मतलब इस कैरेक्टर की प्रिपरेशन में इतना डीप में कैसे चले गए। बिकॉज 5th हाउस क्रिएटिविटी का हाउस है, उसका लॉर्ड यहाँ आ गया 8th हाउस में। मतलब बहुत डीप इंटेंस डिजायर है इनकी एक्टिंग करने की, प्लस उसको सपोर्ट मिल गया 10th हाउस का, तो वो उनका प्रोफेशन भी मिल गया। मजे की बात 11th हाउस का भी सपोर्ट मिल गया, जिसके कारण उससे इनको गेन मिल गई, स्टेटस इनके काम में इनको बोनस मिल गया, सक्सेस मिल गई, एक स्टार का दर्जा मिल गया। तो बहुत ही जो है, हालांकि
जो जब 2 ग्रह एक साथ होते हैं, 3 ग्रह एक साथ होते हैं, 4 ग्रह हो सकते एक साथ होते हैं, तो उसकी प्रेडिक्शन निकालना में बहुत मजा आता है। तो फिलहाल हम नॉर्मल बात करते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल जो है वो क्या करेगा। अगर मंगल यहाँ पे फर्स्ट हाउस में आता है, तो फर्स्ट हाउस में अगर मंगल आ गया तो इस आदमी की पर्सनालिटी ही ऐसी हो जाएगी, मिस्टीरियस पर्सनालिटी, क्योंकि यहाँ मंगल मिस्ट्री का काम करता है। तो ये जो भी काम करेगा अपनी पर्सनालिटी को लेकर करेगा, बिल्कुल बकायदा एक्टिंग कर सकता है, अपनी पर्सनालिटी को लेकर करेगा। पर यह आदमी बहुत मिस्टीरियस आदमी है, बहुत मिस्टीरियस हो जाएगा। ये जो भी काम करेगा उसमें मिस्ट्री होगी, करेगा अपनी पर्सनालिटी से। ऐसे लोग जादूगर भी बनते हैं, तो करेगा अपनी पर्सनालिटी से ही। स्टेटस इसका बहुत अच्छा होगा और बहुत रौबीला और ताकतवर स्टेटस होगा क्योंकि यहाँ पे मंगल का नक्षत्र भी आता है इस राशि में। तो यहाँ मंगल आ जाएगा तो मंगल को अपने नक्षत्र का सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके कारण जो है मंगल यहाँ पे बहुत पावरफुल हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति बड़े रौबीले, गुस्से वाले भी होते हैं, बहुत तगड़ा गुस्सा आता है इनको। एक तो शनि की राशि, ऊपर से मंगल का नक्षत्र, मंगल वहां के बैठ गया, बहुत गुस्से वाले लोग भी होते हैं। और ये जब भी कोई इनकी पर्सनल लाइफ में घुसने की या इनकी पर्सनालिटी के रहस्य जानने की कोशिश करता है, तो ये गुस्से में झड़का देते हैं, सामने वाले को कभी पता नहीं लगने देते हैं कि मेरे राज क्या है। तो ये लोग करते हैं अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम है, और जो भी काम करेंगे, है ना। अब जैसे 11वां घर जो है वो चर राशि है, स्थिर राशि है। तो ये जो भी काम करेंगे बड़े स्थिर होंगे, बहुत लॉन्ग टर्म उस करियर में बने रहेंगे। जैसे ये आपकी राशि होती चर, 1, 4, 7 और 10 और 2, 5, 8, 11 ये स्थिर राशियां हैं। और ये 3, 6, 9, 12 ये द्विस्वभाव राशियां हैं। तो इस राशि में अगर मंगल आया है तो स्थिर रहेगा, इस आदमी की पर्सनालिटी स्थिर रहेगी। इसकी पर्सनालिटी में आपको ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा, इसके प्रोफेशन में भी फर्क नहीं दिखेगा। ये जो काम करते हैं वो लंबे वक्त तक करते रहेंगे। बात वही करूंगा, 10th हाउस जो है वो मिस्ट्री का है, तो ऐसे लोग अगेन वही काम कर सकते हैं, जासूसों वाला काम कर सकते हैं। ये जो भी काम करते हैं वैसे भी मिस्ट्री रखते हैं। तो अगर आपकी कुंडली है, मंगल यहाँ बैठा है, तो आपको पता है क्या काम करना है, आपको मंगल से रिलेटेड काम करना है। ये लोग हैकर्स हो सकते हैं, है ना, क्योंकि डीप में जाना है, नॉलेज डीप हाउस है, ये बहुत गहरे रहस्य जानने का हाउस है। तो ये लोग हैकर्स हो सकते हैं, है ना, या आईटी इंडस्ट्री में भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत डीप में जाते हैं, जासूसी करते हैं, हर कार्य की डीप में चले जाते हैं। तो ऐसे लोग अपने कंपनी में, अगर किसी भी कंपनी में काम कर रहे होंगे, तो आपको देखना आईटी डिपार्टमेंट में दिखेंगे, हैकर्स होंगे, या अगर पुलिस में है तो आपको ऐसे एजेंसीज में होंगे जो हिडन रहती हैं। फिर मंगल यहाँ सेकंड हाउस में आता है, तो सेकंड हाउस में ये जल तत्व की ही राशि है, मेन राशि पाइसेस। तो ये लोग ऑब्वियसली सेकंड हाउस से जुड़ा हुआ काम करेंगे, बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम करेंगे, एसेट से जुड़ा हुआ काम करेंगे। तो इन लोगों की जो प्रॉपर्टी होगी, ये जमीनें खरीदने में, जमीनें इनके पास बहुत होती है, जमीनें खरीदते हैं पर किसी को बताते नहीं है कि मेरे पास कितनी जमीन है। दे हैव लॉट्स ऑफ लैंड प्रॉपर्टीज विच दे इन्वेस्ट बट नेवर टेल एनीवन। ठीक है, जमीनें खरीदनी चाहिए इनको। मंगल यहाँ प्रॉपर्टी ब्रोकर, क्योंकि मंगल का ही घर है, बहुत एनर्जी रहेगी, कम्युनिकेशन का कारक है, तो प्रॉपर्टी ब्रोकर, ये प्रॉपर्टी का घर है, थर्ड हाउस मंगल है, सिंपल है। प्रॉपर्टी ब्रोकर का काम जरूर करें, या ऐसा टूरिज्म करें विच इज एडवेंचर टूरिज्म। यहाँ पे आ जाएगा एडवेंचर टूरिज्म, क्योंकि मंगल एडवेंचर का कारक है और ये थर्ड हाउस टूरिज्म को दिखाता है। तो ये एडवेंचर टूरिज्म से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में आ गया, अपने ही घर में, पावरफुल है। बहुत एडवेंचरस लोग होते हैं, बहुत निडर होते हैं। आप देख लेना, ये लोग आसमान में जाके हवाई जहाज से कूद जाते हैं और पहाड़ियों में जाके पैराग्लाइडिंग करते हैं, वाटर स्पोर्ट्स करते हैं, हर तरह का एडवेंचर ये लोग करते हैं। दूसरा, ब्रोकरेज फर्म्स अगर कर रहे हैं तो किसी भी तरह की
प्रॉपर्टी, लैंड के ब्रोकर्स होंगे ये, है ना, लैंड के ब्रोकर। ये जमीन का भाव है और मंगल जो है दलाली का, तो जमीन की ब्रोकरेज से इनको बहुत कमाई होगी। ठीक है, वीजा में इनको कोई इश्यू नहीं आता, पूरी दुनिया में जहां पे भी एडवेंचर टूरिज्म होता है ये व्यक्ति जा सकते हैं, वीजा पाने के लिए बहुत अच्छा घर है। फिर मंगल अगर 4th हाउस में आ गया तो ये है लैंड का घर और ये राशि है स्थिर राशि। ये लोग बड़ी बड़ी कॉलोनी काट सकते हैं, कॉलोनाइजर बन सकते हैं, है ना। इन लोगों को बहुत फलेगा ये काम जब ये जमीन लेके उसकी कॉलोनी काटे, कॉलोनाइजर बने। और स्टार्टिंग लेवल पे हो तो आप किसी कॉलोनाइजर के साथ काम करो, धीरे धीरे चल के आप कॉलोनाइजर बन जाओगे। खेत इनके हो सकते हैं, किसानी कर सकते हैं। ठीक है, किसान भाइयों के लिए बहुत अच्छा योग है क्योंकि मंगल 4th हाउस है, इनके बहुत खेत होते हैं, किसानें होती हैं, जमीनें होती हैं जहाँ किसानी होती है, तो ये वो काम भी कर सकते हैं। फिर मशीनरी का भी कारक है मंगल, तो किसी भी मशीनरी की रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं, है ना, मशीनरी से रिलेटेड बिजनेस कर सकते हैं क्योंकि मंगल मशीनरी का भी कारक है। फिर यहाँ आ जाते हैं 5th हाउस में, मंगल 5th हाउस। ठीक है, बहुत अच्छे एक्शन सुपरस्टार बन सकते हैं क्योंकि यहाँ क्रिएटिविटी का, एक्टिंग परफॉर्मेंस, एक्टिंग का घर है, तो ये एक्शन स्टार बहुत अच्छे बन सकते हैं। अच्छा, ये लोग राइटर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं ना, ये कवि होते हैं बेसिकली, जो वीर रस की कविताएं कहते हैं। जब मंगल 3rd हाउस में आएगा तो ये बहुत अच्छे वीर रस की कविताएं लिख सकते हैं, कवि बन सकते हैं। यहाँ मंगल एक्टर बनाएगा आपको, है ना, या कोई भी ऐसा एंटरटेनमेंट का कारक है जहाँ आप जैसे बच्चों के एंटरटेनमेंट या लोगों के एंटरटेनमेंट जहाँ मंगल का यूज हो, तो आप देख सकते हो कि ये लोग है ना बहुत अच्छे सुपर एक्शन स्टार बन सकते हैं। ये साउथ की फिल्मों में जो उठा पटक धूम धड़ाका होता है, इधर मारा उधर फेंका, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। लाइक अमिताभ बच्चन साहब का भी वही योग था, जब पंचमेश यहाँ गया और दशमेश यहाँ आया तो अमिताभ बच्चन साहब क्या कह रहे हैं, क्या कहलाए, एंग्री यंग मैन ऑफ बॉलीवुड। ठीक है, अगर वो डायरेक्ट हो जाता है तो भी आप एंग्री यंग मैन बन सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं। मंगल यहाँ है, बहुत अच्छा सर्विस इंडस्ट्री का घर है, आप जॉब करें क्योंकि 10th लॉर्ड 6th हाउस में आ गया, जॉब करें। राशि कर्क है, तो ये लोगों को रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत फायदा मिलता है। क्लाउड किचन ये लोग खोल सकते हैं, लोगों को फूड सर्विस दे सकते हैं क्योंकि कर्क राशि जो है वो फूड से जुड़ी हुई है, खाने से जुड़ी हुई है। 6th हाउस मतलब सेवा, खाने की सेवा। ऐसे लोगों के किचन बहुत अच्छे चलते हैं, क्लाउड किचन चलते हैं, रेस्टोरेंट ढाबे बहुत अच्छे चलते हैं। नहीं भी तो किसी भी ऐसी कंपनी में काम कर लें, सर्विस कर लें जो इन चीजों से जुड़ी हुई है ना, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह में जॉब करें। अगर आपके पास अभी पैसा नहीं, आगे चल के आपके भी रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। यहाँ पर भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स खुलवाता है क्योंकि ये 4th हाउस वैसे भी कर्क राशि यानी कि चंद्रमा का सर्विंग का भाव है, तो इन लोगों के बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स भी होते हैं, जरूर होते हैं, है ना। और राशि कर्क यहाँ आ गई तो यहाँ पर भी ये भाव काम करेगा, तो यहाँ ये जॉब करवाएगा आपको, रेस्टोरेंट्स में जॉब करवाएगा। ठीक है, फिर मंगल यहाँ आ गया तो आप कोई भी ऐसा बिजनेस कर लें जो पुलिस या आर्मी को सप्लाइंग होती है, जहाँ आपके क्लाइंट्स पुलिस आर्मी वाले हों या आपके क्लाइंट्स पुरुष हों। मंगल मेल पुरुषों का कारक है, या पहलवानों को प्रोटीन वगैरह देना। ठीक है, जो भी जिम के प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, स्पोर्ट्स शॉप खोल सकते हो, जिम शॉप खोल सकते हो। ये स्पोर्ट्स शॉप ही है ना, शॉप, जिम शॉप, ये जो भी आइटम्स होते हैं स्पोर्ट्स के, जिमिंग के, मशीनरी स्टोर है ना, मशीनरी स्टोर, मशीनरी के स्टोर्स ये खोल सकते हो आप। इन सारे बिजनेसेस में जा सकते हो जो पुरुष प्रधान बिजनेस है, जिसमें पुरुष आपके क्लाइंट हो। ठीक है, खेती किसानी का भी सामान, किसानी का भी सामान, किसानी का सामान, मशीनरी, लाइक है ना, किसानी में जितनी भी मशीनें यूज हो सकती हैं सब बेच सकते हैं। यहाँ मंगल आ जाएगा 8th हाउस में, ये बहुत अच्छा
फैक्ट्री खोलने का योग है। ये लोग फैक्ट्री खोल लें, किसी भी चीज की फैक्ट्री खोलें, वहां फायर जरूर होना चाहिए। या तो आप फायर, यहाँ पे मंगल फायर ब्रिगेड में नौकरी भी करवा देता है, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जॉब्स भी हो सकती है ना, फायर ब्रिगेड की जॉब भी, क्योंकि ये आग बुझाने का काम करते हैं। चंद्रमा जो है ये राशि जो है अग्नि बुझाने का भी काम करती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप किसी भी फायर का सामान, फायर प्रोडक्ट्स, ठीक है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, फायर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो मशीनरी की मैन्युफैक्चरिंग, फायर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब काम आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्थिर राशि, तो आपका काम टिका रहेगा। यहाँ आ जाते हैं मंगल। यहाँ मंगल जो है आपको, यहाँ थोड़ा सा नवम भाव में मंगल यहाँ पे आपको प्रोफेशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन देगा, क्योंकि ये टीचिंग का भाव है, ज्ञान का भाव। तो आप कौन सी ऐसी एजुकेशन लोगे जो मंगल से रिलेटेड? आप टीचर बन जाओ, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज है ना, वहां जाके आप जवानों को ट्रेनिंग दो, आर्मी ट्रेनिंग में जाओ, वहां जवानों को ट्रेनिंग दो। तो आपको मंगल से जुड़ी एजुकेशन देनी है लोगों को। अब आप शस्त्र चलाना सिखाओ लोग, बच्चों को आप एजुकेशन लो, खुद शस्त्र चलाना सीखो और फिर उसकी ट्रेनिंग दो, ठीक है। बेस्ट प्रोफेशन है ना, बेस्ट प्रोफेशन हो जाता है इस भाव के लिए। मंगल 10th हाउस में मैंने बता दिया था आपको पहले ही, जासूस है ना, आईबी और आपका खुफिया विभाग जितने भी हैं, आप उसमें बिंदास जाके आप उसकी प्रैक्टिस करो, ज्वाइनिंग करो, बिल्कुल आप जो परीक्षाएं चाहोगे वो पास कर लोगे। यहाँ पे भी आप इन सारे विभागों में जा सकते हैं, सर्विंग जा सकते हैं। यहाँ पे भी आप पुलिस के जो खुफिया विभाग हैं उसकी नौकरी कर सकते हैं इस भाव में भी, ठीक है। और यहाँ पे आप बड़े अफसर बन सकते हैं, यहाँ पे आप आईबी चीफ भी बन सकते हैं, जैसे इंडिया के अजीत डोभाल साहब। अब यहाँ आ गए मंगल नवम 11th हाउस में। यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सक्सेस मिलेगी। सोशल सर्कल में आप अमीर और रौबदार और दबंग लोगों के साथ आपका उठना बैठना होगा। जितने भी ताकतवर समाज के लोग हैं, धनी लोग हैं, उनके साथ आपका उठना बैठना होगा। सोशल वर्क आपको करना चाहिए, सोशल वर्क आपको करना चाहिए, किसानों के अच्छे के लिए आपको सोशल वर्क करना चाहिए। अगर आप नेता बन जाते हैं तो आपको मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी मिल सकती है, ठीक है। और आप सोशल वर्क करें, बेसिकली पुरुषों के लिए सोशल वर्क करें। हाँ, यहाँ पे मंगल है ना, आपको यहाँ लॉयर भी बनाएगा, ठीक है, लॉयर, पर आपको क्लाइंट्स सारे पुरुष ही लेने हैं। यहाँ मंगल आपको लॉयर बनाएगा और आपको पुरुषों के फेवर में ही लड़ना चाहिए। तो यहाँ पे भी मंगल आपको बड़ा लॉयर बनाएगा, लॉयर यहाँ पे भी बड़ा बनाएगा, बहुत जाना माना फेमस लॉयर बनाएगा। यहाँ पे भी आप लॉ कर सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी आप लॉ कर सकते हैं, यहाँ पे भी आप लॉ कर सकते हैं। बट ये जो लॉयर बनेगा, ये पैसे कमाने के लिए बनेगा, और ये जो लॉयर बनेगा ये बनेगा आपका सोशल सर्विस के लिए। अच्छा, ये डॉक्टर भी, अब मंगल के बहुत सारे प्रोफेशन है। डॉक्टर 10th हाउस में बैठा है, आप बहुत अच्छे बड़े डॉक्टर बनेंगे। यहाँ पे भी डॉक्टर का काम करवाएगा ये, है ना, डॉक्टर की एजुकेशन। पर यहाँ पे आप जॉब करते रह जाएंगे, यहाँ आप खुद के हॉस्पिटल्स खोल सकते हैं, बढ़िया। यहाँ पर भी आपको डॉक्टर बनाएगा, जाना माना डॉक्टर, और आप सोशल सर्विस भी करेंगे यहाँ पे। तो पुरुषों से रिलेटेड आपको अपना बीमारियों का इलाज करने को मिलेगा। यहाँ मंगल आ जाएगा, मंगल की उच्च राशि है, इस राशि में मंगल बहुत पावरफुल हो जाता है। आप बेझिझक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बनेंगे और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, और आपको करना भी चाहिए। अगर नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। ये मंगल आपको सोने नहीं देगा, ये मंगल आपको जो है परेशान कर देगा। देखो, यहाँ आप डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है, ऐसे डॉक्टर बन सकते हो जो ये हॉस्पिटल का घर है, ठीक है, ये हॉस्पिटल का भाव है। तो जब आप यहाँ से
एजुकेशन, यहाँ मंगल के डॉक्टरी, ये डॉक्टर की एजुकेशन, सॉरी मैं भूल गया था। यहाँ अगर मंगल है तो आप डॉक्टर की एजुकेशन लें और यहाँ आके हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सर्विस करें। अगर इस भाव में मंगल है तो जरूर हॉस्पिटल में सर्विस करें। प्लस आप होटल इंडस्ट्री में भी अच्छे शेफ बन सकते हैं। यहाँ पे आपको होटल इंडस्ट्री में काम जरूर करना है। अगर आप नहीं करोगे तो बड़े परेशान हो जाओगे, क्योंकि मंगल यहाँ पे आपको जॉब देनी है, यहाँ पे आपको डॉक्टर बन के मरीजों की सेवा करनी है, यहाँ पे आपको जिम खोलना है, जिम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलना है, जिम ट्रेनर बनना है। बॉयज का जिम ट्रेनर बने, गर्ल्स का मत बने प्लीज। सबसे बढ़िया बात बता देता हूँ, यहाँ अगर मंगल है तो बॉयज को ही ट्रेनिंग दे, गर्ल्स को ना दे, ठीक है। चलो हो गया सॉल्यूशन। यहाँ मंगल है तो गर्ल्स को ट्रेनिंग नहीं देनी है, आपको फीमेल्स को ट्रेनिंग नहीं देनी है जिम में, आपको बॉयज का ही ट्रेनर बनना है। कई लोग हमारे हिंदुस्तान में ऐसे लोग हैं कि जानबूझ के अपना मंगल देखेंगे यहाँ और नाचेंगे कि अरे वाह मेरे को तो मिल गया रास्ता, मेरे को जिम ट्रेनिंग करनी है, वहाँ लेडीज मिलेंगी। बहुत गलत बात है, ऐसे सोचोगे ना तो जीवन बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ मंगल जो है फक्कड़ बना के रखता है। अगर गलत आदतों में पड़े तो जिंदगी भर तुम्हारा पैसा 12वें भाव के में स्त्रियों पे खर्च होगा। दोस्त यार तुम्हारे पैसा ले जाएंगे, क्योंकि थर्ड लॉर्ड भी है, तो जिस भी दोस्त को उधारी दोगे कभी नहीं मिलेगी वापस, ठीक है। रिश्तेदार पैसा ले जाएंगे, कभी वापस नहीं मिलेगी। छोटे भाई बहनों के ऊपर सारी कमाई खर्च हो जाएगी। सॉल्यूशन क्या है मैं बता रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, ठीक है। नहीं हो सकता होटल में काम करें, एज अ शेफ किचन में काम करें, जिम में जाएं, जिम खोलें, पर लड़कों को सिखाएं, लड़कियों को नहीं, को जिम में नहीं जाना आपको, ठीक है। अपने लंगोट पे काबू रखें और आप सफलता पाएं। थोड़ा मैं कभी कभी अग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि मेरे को मालूम है इस भाव में मंगल के बुरे परिणाम मैंने देखे हैं। लोगों को पूरी जिंदगी मेहनत करते हुए अकाउंट आज भी जीरो है। घर में 3-3 बच्चे हैं बट अकाउंट जीरो लगे हुए हैं। ये मंगल 12th हाउस वाले हमारा पैसा छोटे भाई बहन ले जाते तो पैसा टिकेगा कैसे, ठीक है। इन्वेस्ट करो, शेयर मार्केट में अकाउंट खोलो, ये पैसा इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट में, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करोगे ये पैसा किन कंपनियों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है। मशीनरी कंपनी में, टाटा जैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करो, ठीक है। टाटा महिंद्रा जितनी मशीनरी कंपनीज है इनमें इन्वेस्ट करो, तो तुम्हारा पैसा बच जाएगा। जीवन में 2 पैसे बचा लोगे तो तुम्हारी घर भी, गाड़ी, बंगला सब बनेगा, ठीक है। दोस्तों को नहीं देना है उधार, नो क्रेडिट, उधार नहीं देना है। लिख दो, उधार नहीं दूंगा, ठीक है। अपने माथे पे लिख लो, सर पे यहाँ लिख लो, उधार नहीं दूंगा। अगर मंगल 12वां है तो ऐसी कसम का धागा पहन लो कि किसी को उधार नहीं दूंगा, क्योंकि उधार दिया तो कभी नहीं मिलने वाला है ऐसे लोगों को। ये एक्चुअली राजा प्रवृत्ति के लोग होते हैं, इनका दिल बहुत बड़ा होता है। इनका दिल भाइयों के लिए, दोस्तों के लिए, सिबलिंग्स के लिए सबसे बड़ा होता है। जितने पैसे जेब में होते हैं सब खुल के दे देते हैं, पर यहाँ फिर बीवी मारती है इनको पटक पटक। एक्सपोर्ट में काम करें, होटल में या हॉस्पिटल में जॉब करें, लोगों को सर्विंग करें, ठीक है। या मंगल के दान करते हैं। ऐसे लोग अगर हनुमान जी के भक्त बन जाएं तो इनका जीवन बहुत अच्छा होता है। अक्सर ऐसे लोग हनुमान जी के भक्त होते हैं और वो संभले हुए रहते हैं उनके, कहाँ ये ऐसे योग नलीफाई हो जाते हैं। मान लो यहाँ मंगल की डिग्री नहीं है, 0 से 30 डिग्री होती है एक प्लेनेट की, और मान लो यहाँ मंगल की डिग्री नहीं है, डिग्री नहीं है तो ये बेचारा, मतलब मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं कर पाएगा। डिग्री नहीं है तो ये सारी बातें मेरी सुन लेगा, फिर कहेगा कि यार मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं हूं, आपने बोल कैसे दिया। ऑब्वियसली अगर कमजोर है मंगल, डिग्री नहीं है, तो हिम्मत ही नहीं हो पाएगी कुछ करने की। या मंगल की डिग्री बहुत ज्यादा है तो वो बुढ़ा हो गया, तो अब बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, या बच्चा आदमी क्या कर लेगा। यहाँ मंगल युवा होके बैठता है तो सबसे ज्यादा खतरा है। तो अब डिग्री मैं समझाऊंगा, 0 से 30 डिग्री होती है। अब अगर 0 से 10 डिग्री है तो बच्चा है, 20 से 30 डिग्री है तो बूढ़ा है, 10 से 20 डिग्री का अगर मंगल है तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत ज्यादा सक्सेस देगा, पैसा देगा, जॉब देगा, फॉरेन में बिजनेस देगा, सब कुछ देगा 20 सालों का। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, टेक केयर।